बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतशम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र है जिसने जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत साअतें हमें अता फ़रमाई हैं। अल्लाह ताला आज के दिन नाज़िल होने वाली रहमतें हम सब को अता फ़रमाए। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पे मैंने आप अहबाब के सामने शहर यरूशलेम यानी मौजूदा जो फ़लस्तीन है उसकी तारीख़ के हवाले से कुछ बातें की थी और उम्मत मुस्लिमा जो इस वक्त बेबसी की तस्वीर पेश कर रही है उसके हवाले से कुछ बातें की थी। हुकूमत ने ऐलान किया कि इस जुमे को फिर दोबारा एहतजाज किया जाए और मुज़म्मती बयानात जारी किए जाएं। तो हम तो पहले भी हुकूमत के साथ हैं, अगर ये इस तरह के काम करे तो हम इनके, लेकिन असल मसला ये है कि मुज़म्मत करना हम जैसे कमज़ोरों का काम है, ये हुकूमतों का काम नहीं होता, बल्कि हुकूमतों का काम होता है अमली इक़दामात करना। और इस बात से खुशी हुई मुझे कि मुझे पता चला, अखबारात में मैंने पढ़ा कि हमारा मुल्क का वज़ीर ख़ारजा जो है वो अब दौरे कर रहा है दूसरे ममालिक में पहुँच के, वो इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो ख़ारजी मामलात हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खुशाइंद बात है, लेकिन हुकूमतें वो इक़दामात करें जिनसे कुछ नतीजा बरामद हो, तो ये एक उनके लिए इज़्ज़त और शरफ़ का बायस होता है। अगर ना मुज़म्मती बयानात तो मैंने पिछले जुमे भी दिए थे, उससे पहले भी दे रहा हूँ और अब फिर दे दूँगा, और हर मस्जिद के अंदर ख़तीब साहब, इमाम साहब या कारी साहब दे देंगे बयान, सब कर देंगे, लेकिन इनसे फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा। फ़लस्तीन तो आज़ाद होगा अमली इक़दामात के साथ। अमली इक़दामात जिस तरह हम मुज़म्मत में आपके साथ खड़े हैं, इस तरह अमली इक़दामात में भी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। हुकूमत अमली इक़दामात करे, हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। अगर आज पाक फौज जिहाद का ऐलान करे तो मुल्क का बच्चा बच्चा फ़लस्तीन के लिए लड़ने को तैयार है। ये बात तो बड़ी वाज़ेह सी है, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं। अब आए ज़रा एक नज़र डालें कि आज इस फ़लस्तीन में हो क्यों रहा है सब कुछ। आखिर क्या वजह बनी कि फ़लस्तीनी इस जुल्म का शिकार हुए और इसराइल नाम से जो एक दहशतगर्द मुल्क है वो इस तरह से बहादुर बन गया और अपनी शुजाअतें दिखा रहा है, बच्चों को गिरफ्तार करके और बच्चों को मार के, औरतों पे हाथ उठा के अपने आप को जो है वो बड़ा बहादुर साबित करना चाहता है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है? असल में हुआ ये कि यहूदी जब इनको पूरी दुनिया से मार पड़ी, इन्होंने कहा कि हमारा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं। मैंने पिछले जुमे पे आपको बताया था कि ईसाई भी यहूदियों के दुश्मन, मुसलमानों ने भी यहूदियों को मदीने से निकाल दिया। ये तीन कबीले आबाद थे ना मदीने में, बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों कबीलों के साथ आके मुआहिदा किया और कहा कि मदीना हमारा मुत्तफिका और मुश्तरका मस्कन है, यहाँ पे कोई भी बाहर से हमला करेगा तो हम इकट्ठे मिलकर इसकी हिफाजत करेंगे। इन तीनों ने अहद कर लिया कि ठीक है हम हिफाजत करेंगे। लेकिन जब मुशरिकीन मक्का ने मैदान ओहद में भी और खंदक में भी ये सिलसिला शुरू किया और इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबीलों को एक के बाद दीगरे यहाँ से रवाना किया। बनु नज़ीर निकला, फिर बनु कैनका के सारे फौजी कत्ल किए गए और बनु कैनका को भी निकाल दिया गया। तो ये पूरी दुनिया से जब रांदा दरगाह हुए, पूरी दुनिया जब इनको लान तान कर रही थी, और उधर से ईसाई, चूंकि उनके नबी को इन्होंने फांसी पे चढ़ाया था,
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो उनको भी दुश्मनी थी यहूदियों के साथ। तो इन्होंने खाना बदोशी की जिंदगी बसर की, किसी कोने में छुप के, कभी यहाँ कभी यहाँ, और इनको यरूशलेम में दाखिले की इजाजत भी नहीं थी। और यहूदियों के मुतालबे पे जो है वो इन्हें सिर्फ और सिर्फ वहां पे दाखिला इस हद तक दिया गया कि आपका मुकद्दस मकाम है यहाँ पे, लिहाजा आप यहाँ पे आए, हाजिरी दें और वापस चले जाएं। फिर जब तारिक इब्ने ज़ियाद ने स्पेन को फतह किया, हस्पानिया को, उस वक्त यहां पे आके इन यहूदियों ने डेरा डाला। और हुआ इस तरह कि वहां पे मुस्लिम हुक्मरान जो थे वो यहूदियों का कला कमा नहीं कर सके किसी भी वजह से। फिर इन्होंने ईसाइयों को और मुसलमानों को शदीद दुश्मनी का शिकार किया। और वो दुश्मनी इस हद तक पहुंची कि जब स्पेन को इन्होंने फतह किया और जब मुसलमानों को यहां से निकाला गया, वो सकूते गरनाता का जो वाकया है, वो इकबाल की आप नज़में पढ़ें तो आपको पता चलेगा। वो इकबाल चीख चीख के कहता था कि देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ता तस्बीह शेख और बुतकदे में ब्रह्मन की पुख्ता जुन्नारी भी देख, चाह कर दी तुर्के नादाने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की यारी भी देख। इकबाल भी चीखा। और वो सकूते गरनाता इतना दर्दनाक लम्हा था कि उस गरनाता के अंदर एक मुसलमान को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया, एक मुसलमान को भी, सबको काट दिया गया। लेकिन मुसलमानों की तारीख तो यह है, जब भी मुसलमानों ने इनके इलाके फतह किए हैं तो हुजूर के फरमान के मुताबिक सहाबा ने, हमारे सिपा सालारों ने, हमारे फातिहीन ने कहा, लोगों ना बच्चों को कत्ल करना है, ना औरतों को कत्ल करना है, ना सबज चरागाहों को नुकसान पहुंचाना है। क्यों? कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर अलैहि सल्लम की तालीमात। लेकिन इन्होंने कत्लेआम किया। उसके बाद इनकी गठजोड़ हुई ईसाइयों के साथ और इन्होंने मिलकर, और याद रखें इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई फसादी है ना, फसाद फैलाने वाला, तो वो यहूदी है। अल्लाह ताला ने कुरान में इनके बारे में कहा, वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब इनको कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ, तो ये कहते हैं हम फसाद नहीं फैला रहे, हम तो सुलह जोई का मामला कर रहे हैं। ये इतने मक्कार और इतने अय्यार हैं, अल्लाह इनको फसाद फैलाने वाला कहता है और पूरी दुनिया में ये फसाद फैलाते हैं। अब जब इन्होंने ईसाइयों के साथ गठजोड़ किया, और आपको पता है कि वो फिर साइंसी तहकीकात का दौर एक नया शुरू हुआ मगरबी दुनिया के अंदर, और मुस्लिम दुनिया उस बात से थोड़ी सी पीछे रही। उन्होंने कहा कि हम तो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, हम हदीस पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो मस्जिदें और मदरसे चलाने वाले लोग हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के साथ हमारा कोई ताल्लुक। हालांकि अगर आप मुसलमानों की तारीख उठा के देखें तो जितनी इजादात मुसलमान साइंसदानों ने की है, इतनी किसी और ने की नहीं। अगर आप ये दुनिया का कैलेंडर आज हमें दिखाते फिरते हैं ना, पूरी दुनिया में कहते हैं देखिए जी हमारा कैलेंडर चल रहा है, इस कैलेंडर की बुनियाद किसने रखी है? तो आपको एक शख्स का नाम नजर आएगा, उमर खयाम। ये पहला मुस्लिम साइंसदान है जिसने मुस्लिम दुनिया के अंदर कैलेंडर को मुतारफ करवाया था। अगर आप तिब पे नजर डालें तो बू अली सीना एक ऐसा वाहिद शख्स था जिसने तिब के अंदर ऐसी तरह डाली थी कि अब इस मौजूदा दौर तक ऑक्सफोर्ड के अंदर अल कानून के नाम की जो किताब है बू अली सीना की, वो निसाब के तौर पे पढ़ाई जाती रही है। लेकिन इन्होंने वो सब कुछ वो इकट्ठा किया, वो स्पेन की लाइब्रेरियां भी खंगाली, पूरी दुनिया की लाइब्रेरियों से, बगदाद की लाइब्रेरियों से इन्होंने किताबों को चुराया। वो जो तुम्हारे आबा की किताबें थी, जो तुम्हारे अपने साइंसदानों की किताबें थी, वो तो अब यूरोप के पास, और उन्होंने उनके नाम भी तब्दील कर लिया। वो कहते हैं नहीं ये हमारा साइंसदान है, ये हमारा। असल में ये सारे मुस्लिम साइंसदानों के कारनामे थे। लेकिन उसके बाद मुस्लिम दुनिया ने वो सिलसिला छोड़ा। तो फिर ये अल्लाह ताला की मशीयत है और उसका कानून है कि जब कौमें अपने आप को बदलती नहीं, अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलाती, फिर अल्लाह उन्हें फतह नहीं देता। फिर सकूते गरनाता हुआ, स्पेन हमारे हाथ से जाता रहा, और अब तक आज तकरीबन 600 साल गुजरने को हैं कि स्पेन हम वापस ले सके नहीं। और स्पेन के अंदर वहां हुकूमत है। और आज भी ये पिछले दिनों में एक शख्स ने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था नहीं जी नहीं, यहाँ पे इस्लामाबाद में मंदिर बनाने की इजाजत देनी चाहिए। याद है आपको वो शख्स? अब तो अल्लाह खैर करे आजकल वो जेल की सलाखों के पीछे है, ये सिलसिले उनके चलते रहते हैं। लेकिन उसने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि नहीं, इस्लामाबाद में अगर मंदिर बन जाए तो इससे क्या है, हम तो जब यूरोप में जाते हैं तो वहां पे जाके उनके चर्चों में जाके नमाजें भी पढ़ते हैं,
और वहां पे हमें वो इबादत के लिए भी जगह देते हैं, हम उनके चर्च में जाके जुमा और ईद पढ़ते हैं। तो अगर उनकी अकल टिकाने आए, अगर उनको दुनिया देखने का शौक हो, तो स्पेन के अंदर है मस्जिद कुर्तबा। मस्जिद कुर्तबा के 4000 सुतून हैं। कितने? 4000 सिर्फ सुतून है। और जिसके सुतून इतने हैं, फिर उसका अहाता कितना होगा, उसका रकबा कितना होगा। लेकिन अब उस मस्जिद कुर्तबा को, जिसमें बैठ के हजरत इमाम अहमद बिन मोहम्मद करतबी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरस हदीस दिया करते थे, जिस मस्जिद कुर्तबा के अंदर हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी बैठ के दरस हदीस दिया करते थे, दरस फलसफा समझाया करते थे, मंतिक पढ़ाया करते थे, आज वो मस्जिद कुर्तबा म्यूजियम बना हुआ है और वहां पे कोई शख्स नंगे पांव भी दाखिल नहीं हो सकता। ये देखें इनका मयार दौरा किस तरह का है। मक्कार और अय्यार, नंगे पांव अगर कोई शख्स अदब के साथ अपनी मस्जिद में दाखिल हो जाए मुसलमान, तो वहां के वो जो गार्ड है वो कहते हैं खबरदार, पहले जूता पहनोगे फिर अंदर दाखिल होगे। तो ये तो उनके अपने मयारात हैं, लेकिन मुसलमानों को समझने की जरूरत है। मुसलमानों को आज इस दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा अल्लाह ताला का जो नाफरमान है वो मुसलमान है। ये बात मैं आपको पक्की बता रहा हूं। एक हदीस पाक सुनाता हूं आपको और इसका कुछ पसे मंजर भी आपको बता दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मुस्नद में इस हदीस पाक को लिखा है। हजरत नौमान बिन बशीर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकूनु नबुव्वतु फीकुम माशाअल्लाह। अब तवज्जो से सुनिएगा ये हदीस पाक। फरमाया कि तुम्हारे अंदर नबूवत है जब तक अल्लाह चाहेगा, और वतकूनु यरफउल्लाहु माशाअल्लाह, जब वो चाहेगा नबूवत को उठा लेगा। क्या मतलब कि अल्लाह जब तक चाहेगा, मैं खुद बनफ्से नफीस तुम्हारे अंदर मौजूद हूं, और जब रब चाहेगा वो मुझे उठा लेगा और तुम्हारे अंदर से नबूवत भी उठा ली जाएगी। सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाज नबुवा, फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया जब नबूवत खत्म हो जाएगी उसके बाद खिलाफत आएगी कि जो नबूवत के रास्ते पे चलेगी। अब ये वो अदवार हुजूर गिनवा रहे हैं कि जिन अदवार के अंदर मुसलमानों को किन किन मुश्किलात का सामना होगा, सब कुछ हुजूर पहले बता के जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी को पहले सब कुछ पता हो और वो फिर भी खबरदार ना हो, तो फिर मुझे बताएं कि वो सजा का मुस्तहिक बनता है कि नहीं बनता। खुद जो कौम अपने आप को बदलेगी, अल्लाह ताला फिर उसको बदलेगा, उसकी तकदीर को बदलेगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि दूसरा दौर तुम्हारे ऊपर यह आएगा कि खिलाफत अला मिनहाज नबुवा, वो फिर हजरत सिद्दीक अकबर का दौरे गरामी, हजरत फारूक आजम का दौरे आजम, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हया, और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे गैरत और शुजात, और हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के 6 माह, ये 30 साल का अरसा गुजरा। फिर सुम्मा तकूनु मलूकन आदन, फरमाया जब खिलाफत अला मिनहाज नबुवा खत्म हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर फिर काट खाने वाली मलूकियत जो है वो गालिब आ जाएगी। अब वो काट खाने वाली मलूकियत क्या है? ये बनु मैया का दौर, ये बनु अब्बासिया का दौर, ये मलूकियत ही तो थी। इसी बनु मैया के दौर में और बनु अब्बास के दौर में क्या क्या कारनामे किए इन्होंने। मदीने पे हमला बनु मैया के दौर में हुआ, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बनु मैया के दौर में हुई, ये यजीद बनु मैया में से था। फिर मदीने के ऊपर 3 दिन तक जो है वो घोड़े नचवाए गए और मस्जिद नबी के अंदर नमाजों को रुकवाया गया, मस्जिद नबी के अंदर घोड़े बांधे गए और वो वहां पे लीद करते थे, पेशाब करते थे। 3 दिन के लिए मदीने को यजीद ने मुबाह किया और कहा जिसका दिल चाहे यहाँ पे लूट मार करे, जिसका दिल चाहे यहाँ से बच्चियां उठाए, और जिसका दिल चाहे किसी भी औरत के साथ जाके जिना करे। ये 3 दिन के लिए मदीने में हुआ और ये बनु मैया का दौर है। फरमाया ये काट खाने वाली मलूकियत तुम्हारे ऊपर। और उसके बाद बनु अब्बास का दौर है, उसके अंदर भी क्या क्या कुछ हुआ। 3 हुक्मरान बनु अब्बास के, 3 हुक्मरान बाकायदा मोतजिला के जेर असर रहे, और इन हुक्मरानों ने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतने जलीलुल कदर लोगों को सजाएं दी। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह का मदरसा बंद कर दिया गया और उनको घर के अंदर कैद कर दिया गया, सब जेल करार दे के उनको नजर बंद कर दिया कि ये अपने घर से निकल नहीं सकते। अच्छा वैसे क्या ख्याल है आपका
हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को जब बंद किया गया तो बादशाह ने क्यों बंद किया होगा? इसलिए किया होगा कि वो भी सियासी बातें करते होंगे, वो भी कहते होंगे कि नहीं, यहाँ पे अल्लाह का निजाम चलना चाहिए, किसी शख्स के और फर्द वाहिद का निजाम यहाँ पे चल सकता, तो उनको भी नजर बंद कर दिया, उनको भी जेल में डाल दिया। लेकिन फिर वक्त ऐसा, इससे कता नजर कि इसी दौरान अच्छे लोग भी आए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे, ये भी बनु उमैया में से हैं। खलीफा हारून रशीद, इसका ताल्लुक बनु अब्बास से है। इस तरह के कुछ चुनिंदा लोग अच्छे भी आए, लेकिन थी ये मलूकियत, अपने आप को खलीफा कहते थे, लेकिन वो बादशाह का सिलसिला वहां पे चलता था, वहां पे खिलाफत अला मिनहाज नबुवा नहीं थी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरियन, फरमाया जब ये मुल्क आद भी खत्म हो जाएगी, काट खाने वाली मलूकियत खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर मुल्क जबरिया तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। अब ये मुल्क जबरिया क्या है कि पूरी दुनिया के ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत। यहाँ पे हिंदुस्तान में आ जाओ तो यहाँ पे सब गुलाम है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, गुलाम। मलिका कौन है? मलिका विक्टोरिया। ये थी कि जिसमें मुसलमान मलूक भी थे और गुलाम भी थे, एक तो पिसे, दूसरा गुलामी के अंदर पिसे। और ये इतना दर्दनाक लम्हा था कि इस दौर के अंदर मुसलमानों के इतने इतने जलील कदर लोग, और हजरत फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला, हजरत सैयद कफैत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने कुर्बानियां दी, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दीगर जो शख्सियात थी उन्होंने कुर्बानियां दी। तो 100 साल के बाद, तकरीबन 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें फिर एक वो मुल्क अता फरमाया कि हमने वादा करके अल्लाह से लिया था, वादा किया था हमने अल्लाह से कि या अल्लाह हमें एक मुल्क ऐसा अता कर दे जिसके अंदर हम तेरे कुरान का निजाम नाफिज करेंगे। ये वादा किया था कि नहीं? बच्चे ने नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा, ये वादा था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, असा रब्बुकुम अयरहमकुम व इन उद्तुम उदना, सूरह बनी इसराइल के अंदर फरमाया, अगर तुम अनकरीब लौट आओ तो हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर रहम भी कर ले, हो सकता है तुम्हारे ऊपर रहम कर लिया जाए। जो वादा तुमने किया था अल्लाह के साथ, वो आज उस वादे को 74-75 साल हो गए हैं, वो वादा आज तक पूरा हो सका और पूरा होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। तो ये एक वादा हमने किया था जिसकी हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो फिर आज हमें सजा तो मिलेगी। आज हमारे उलमा जेलों में, हमारे हुफाज जेलों में, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, जिन्होंने मुल्क बनाया था, जिनके आबा व अजदाद ने जेलें काटी थी, जब ये मुल्क बन गया आज फिर भी वो जेलों में है। आखिर उस मलूकियत में और इस पाकिस्तान और जो निजाम मुस्तफा के नाम पे बना था, इसमें फर्क क्या रहा? लेकिन ये हमने अल्लाह के साथ वादा किया था जिसकी हम बदस्तूर और बतदरीज खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और अल्लाह फरमाता है, वाइन उद्तुम उदना, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर फिर अजाब आ जाएगा, फिर तुम गुलाम बना दिए जाओगे। और आज पूरी उम्मत मुस्लिमा गुलाम है, पूरी उम्मत मुस्लिमा गुलाम है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और फरमान सुने। हुजूर ने शाह फरमाया, पहले तो नबूवत होगी, फिर उठा ली जाएगी, फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुवा होगी, फिर वो भी खत्म हो जाएगी, फिर मलूकियत होगी काट खाने वाली, बनु उमैया और बनु अब्बास वो भी खत्म हो गए, फिर मलूकन जबरियन वो जबरी हुकूमत होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाज नबुवा, फरमाया पांचवा दौर फिर वही आएगा जब पूरी दुनिया के ऊपर झंडा मोहम्मद अरबी के नाम का लहराएगा। ये पांचवा दौर दोबारा वो आएगा। 4 दौर, पहले नबूवत, फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुवा, फिर काट खाने वाली मलूकियत, फिर जबरी मलूकियत, अंग्रेज के गुलाम बने। लेकिन हुजूर फरमाते हैं पांचवा दौर फिर आएगा जब पूरी दुनिया के ऊपर खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम होगी, और ये होकर रहेगी इंशाअल्लाह। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, रसूल कायनात की जुबान से निकला हुआ फरमान कभी भी झूठा हो सकता। हमें कोई कहे कि केटू शुमार से उखड़ के जुनूब में लग गया, हम मान जाएंगे, लेकिन कोई कहे कि हुजूर का फरमान पूरा नहीं होगा, ये हमारे ईमान का तकाजा है। हम कहते हैं अगर हुजूर ने रात को दिन कह दिया तो वो रात नहीं, वो दिन है। हम कहते हैं अगर हुजूर ने दिन को रात कह दिया तो वो दिन नहीं, वो रात है। ये ईमान का मयार है, और इसके ऊपर हमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। लेकिन इससे पहले खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम होने से पहले मुसलमानों की बड़ी पिटाई हुई, ये बात याद रखें। और अगर आपको हो सकता है बुरी भी लगे, लेकिन ये हकीकत है, मुसलमानों की पिटाई हुई
और हो रही है और आगे मजीद होगी। जब तक ये सीधे नहीं होंगे इनकी पिटाई होगी। मैं पाकिस्तान मेरा घर है और अपने घर की हिफाजत अपनी जान के नजराने पेश करके भी किसी को करनी पड़े तो उनसे करनी चाहिए और हम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आज फलस्तीनियों पे वक़्त है तो यह भी तो हो सकता है कि कल को पाकिस्तान पे भी वो वक़्त आ जाए। अपने घर को जब आग पहुंचे फिर इंसान को समझ आती है, लेकिन उससे पहले कि आग तुम्हारे घर तक पहुंचे पहले उसका तदारुक करो, पहले उसको समझो, पहले उसको सोचो। अब यहूदियों ने किया क्या? यहूदियों ने कहा कि एक रियासत बनाओ जिसको वो ग्रेटर इजराइल कहते हैं, और अगर आप इंटरनेट पे जाएं वहां पे जाके सर्च करें ग्रेटर इजराइल का आप नक्शा लें तो आपको उस नक्शे के अंदर ये आधा इराक भी नजर आ जाएगा और दीगर फलस्तीन के समेत ये पूरे का पूरा इलाका है जो उनका मंसूबा है कि हमने इसके ऊपर यहूदियों की हुकूमत को कायम करना है और वो इसके लिए कोशां हैं। अब उन्होंने कहा यह कि हमने ग्रेटर इजराइल बनाना है, इसके लिए हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? चूंकि मुसलमानों के ऊपर अगर हम कब्जा करते हैं, इनको मफ्तू करते हैं, तो बगावतें खड़ी होती रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान के ऊपर बर्रे सगीर के ऊपर कब्जा किया बरतानिया ने, तो यहाँ पे बगावतें खड़ी हुई, मुसलमान अलहदा खड़े हो गए, हिंदू अलहदा खड़े हो गए। इसी तरह कहीं पे और उन्होंने ये सिलसिला किया तो लोग बगावतें लेके खड़े हो गए अपने वतन के नाम पे, और होना भी चाहिए। उन्होंने कहा अब ये सिलसिला खत्म करना चाहिए, अब ऐसा करें कि हम इनके ऊपर इनके लोगों को ही मुसल्लत करें। ये उनका मंसूबा है और आज वो कामयाब है इस मंसूबे में। कहा कि इनके लोग इनके ऊपर ही मुसल्लत किए जाएं, और इसी तरह हुआ। ये पाकिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, शाम के अंदर और पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर 2 से 3 मुल्क हैं जो बचे हुए हैं इस वक्त इनके पंजों से। लेकिन IMF का जो बोझ है, उनकी जो आंखें हैं, वो अभी भी इन 2-3 मुल्कों के ऊपर है। मेरे ख्याल में एक तुर्की ऐसा है जिसके ऊपर IMF का कर्जा कोई नहीं, वगरना एक मलेशिया है जो आवाज उठाता है, एक पाकिस्तान है जो आवाज उठाता है। ये 3 मुल्क ही नजर आते हैं ना ज्यादा, उनके अंदर से भी 2 जो हैं, मलेशिया भी IMF का मकरूज है और पाकिस्तान भी IMF का, और ये कुछ कर सकते नहीं, करना चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये कि इनको अब दूसरी तरह से मारो। 1950 के अंदर वर्ल्ड बैंक कायम हुआ, और वर्ल्ड बैंक कायम होने का मकसद क्या था कि ये फिर खड़े होते हैं, सोना तो इनके पास है और सामान तो इनके पास, अरबों के पास बड़ा सोना है, तो इसको कैसे खींचा जाए। उन्होंने एक नोट इजाद किया और कहा ये नोट ले लो और सोना हमें जमा करवाते चले जाओ। अब सोना उनको जमा करवाया वर्ल्ड बैंक को, और अपनी सारी की सारी रकम उन्हें दी, और ये नोट लेके फिर रहे। मैं भी और आप भी नोट लेके फिर रहे हैं ना जेब में। हमें लगता है ये पैसे हैं, लेकिन किसी वक्त भी इनको मनसूख किया जा सकता है। ये रसीद है, ये कीमत नहीं है, समन नहीं है, बल्कि जो हमने उनको चीजें दी हैं, हमारा सोना है, हमारा चांदी है, उसकी रसीद हमारे पास मौजूद है नोट की सूरत में। उन्होंने कहा माल खुद जमा करो, सारे का सारा उसको इस्तेमाल करो और इनको रसीदें जारी करो। और इसी तरह हुआ। फिर पूरी दुनिया का जो पैसा है, पूरी दुनिया को इन्होंने निचोड़ लिया वर्ल्ड बैंक के जरिए से, सूदी निजाम चलाया, IMF का इदारा कायम हो गया और पूरी दुनिया को इन्होंने कर्जे देकर चूस लिया इस तरह से। अब भी पाकिस्तान जिस तरह IMF से कर्जे ले रहा है, इसी तरह लेता रहे और इसी तरह कर्जे देता रहे तो ये अगले 50 साल तक भी IMF से आजाद नहीं हो सकता। ये सिलसिला इसी तरह चलता। अब वो कामयाब है इसमें। उन्होंने कहा कि अपने अपने लोग, और मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, ये चीजें हमारी निगाहों से गुजरती रहती हैं। और एक साबिका जनरल ने ये बात ऑन द रिकॉर्ड कही, मैंने अपने कानों से सुनी। उसने कहा कि पाकिस्तान के 3 से 4 जो बड़े ओहदे हैं ना, बड़े ओहदे, समझते हैं बड़े ओहदे कौन से हैं? पाकिस्तान में 3-4 बड़े ओहदे हैं, उनके ऊपर भी आज इस दौर में भी जब हम कहते हैं आजाद हैं, अमेरिका की मर्जी के खिलाफ उस ओहदे पे कोई भी बराजमान नहीं हो सकता। ये हालत है हमारी। लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब। आज उन्होंने फलस्तीनियों पे जुल्म किया। आज उन्होंने खुद कहा कि हम फलस्तीन को जो है वो अपने कब्जे में करेंगे। तो हुआ क्या? पूरी मुस्लिम दुनिया एक तरफ, OIC का पिछले दिनों में इजलास भी हो गया, अच्छे अच्छे बयानात भी जारी कर दिए गए। लेकिन क्या हुआ? सब बैठ गए एक तरफ जब अमेरिका ने कहा खबरदार, इसराइल को अपने दिफा का हक है और वो जिस तरह चाहे कर सकता है। सब बैठे हुए, किसी को कोई परवाह
नहीं है, ये हकायक है। हकायक से आंखें चुरा लेना और कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाना, ये भी अक्लमंदी और दानिशमंदी नहीं होती। हकायक को देखना, उनको परखना और पिछले दिनों में यह भी हमें पता चला कि चीन और रूस भी इस मामले में हमारे साथ मिल गए और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की। याद रखें, चीन तो हमारे साथ पहले से चल रहा है, अल्लाह करे वो इसी तरह चलता रहे, लेकिन जो रूस है, रशिया, वो किसी वक्त भी चकमा देगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपने मुल्क में ये ऐलानात करते हैं कि जिस मुल्क ने हमें तोड़ा है हम उसे तोड़ेंगे। और किस मुल्क ने तोड़ा ये पूरी दुनिया को पता है, ये पूरी दुनिया को मालूम है कि उनके साथ क्या हुआ। अब लेकिन ये साजिशें चल रही हैं। ये है एक जमीनी तस्वीर मैंने आपके सामने बयान की कि इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाएगा और उसके अंदर जितने इलाके आएंगे उनको वो फतह करेंगे और जितने मुसलमान हैं और उनको भी खत्म करेंगे और ईसाई भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा ये ईसाई हमारा मोहरा कैसे बने? आप ऐसा करो, इनको हैवान बना दो, इनको जानवर बना दो। अब पूरा यूरोप जानवर बन चुका है, बन गया कि नहीं? वहां पे कोई बहन की, भाई की और माँ की, बेटे की तमीज है? ये एक हैवानी मुआशरा है जो अब यूरोप आपको नजर आ रहा है। और इकबाल कहता है दुनिया को फिर है मारकाए रूह बदन पेश, तहजीब ने अपने दरिंदों को उबारा और अल्लाह को पा मर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। इकबाल कहता है कि अल्लाह ताला को जो चीज पसंद है वो तो ये है कि मुसलमान कुव्वत के साथ खड़ा हो जाए। जब ये खड़ा हो जाएगा तो इसके आगे कोई चीज ठहर सकती नहीं। अब हमास ने इतने मजाइल दागे उनकी तरफ, लेकिन 150 में से कोई 3-4 मजाइल जो हैं वो इसराइल में जा पहुंचे, बाकी सारे के सारे वहीं पे तबाह कर दिए गए। अपनी मशीनें हैं उनकी, अपना सब कुछ है, लेकिन अल्लाह को पा मर दिए मोमिन पे भरोसा, अल्लाह को पा मर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। करो अपनी मशीनों पे सहारे, लेकिन एक आसमानी तस्वीर ये है कि वमा करू वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो भी मकर कर रहे हैं और अल्लाह भी अपनी खुफिया तदबीर फरमा रहा है। अल्लाह की खुफिया तदबीर ऐसी है कि जो सबसे बेहतर है, सबसे अरफा है, सबसे आला है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इनके सारे मंसूबों को इनके मुंह पे मारेगा इंशाअल्लाह, और पूरी दुनिया से यहूदी खत्म होंगे इंशाअल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ये किताबुल मलाहिम अगर पढ़े ना, ये बात हकीकत है कि हमारे मिंबरों से भी, हमारे मेहराबों से भी इन अबवाब का नाम खत्म हो गया। किताबुल मलाहिम, जंगों का बाब, और गज़वा हिंद आप पढ़ें, पूरी दुनिया की जंगों की कहानी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हुजूर अलैहि सलाम ने शाह फरमाया एक वक्त आएगा जब पूरी उम्मत मुस्लिमा, जिनमें हजरत इमाम महदी भी खड़े होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी खड़े होंगे, और इनको नेस्तो नाबूद करके रख दिया जाएगा। जब एक यहूदी पत्थर की ओट में या किसी दरख्त की ओट में छुपेगा, दरख्त और पत्थर बोल के कहेगा कि इधर आ, ये जालिम मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसे यहां पे ही खत्म कर दे। इनको कहीं भी छुपने की जगह, ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमने जो जुल्म अपने साथ किया, हमने जो जुल्म की दास्तान हमने रकम की, वो ये है, पूरी रुए जमीन के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर 1 इंच जगह ऐसी मुझे दिखाएं कि जहां पे कुरान का निजाम हो और अल्लाह की हुकूमत हो। है कोई जमीन? 1 इंच कोई नहीं ना। तो फिर क्यों इस उम्मत के साथ ऐसा ना होगा? क्यों ये बर्बाद ना होंगे? होंगे। अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने कलिमात कभी बदलता, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह अपने फैसले नहीं बदलता, उसके कानून नहीं बदलते। लेकिन अगर तुम ठीक हो जाओ, अगर तुम इज्जत पाना चाहो, अगर तुम वकार हासिल करना चाहो, तो मैंने खुतबे में वो आयत पढ़ी है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है इज्जत तुम लेना चाहोगे तो इज्जत फिर अल्लाह की है, इज्जत अल्लाह के रसूल की है, और इज्जत है तो मुसलमानों की है। इन्हीं के लिए इज्जत और वकार बनाया गया। लेकिन जब कोई खाहा ही ना हो, जब कोई चाहने वाला ही ना हो, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। हम तो हाथों पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा बैठे हुए हैं और उनकी तहजीब और उनका तमद्दुन सब कुछ यहाँ पे लेके बैठे हैं। लेकिन इकबाल कहता है तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से ही खुदकुशी करेगी।
जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। अब उनका तहजीबी मामला, उनके खानदानी सिस्टम तबाह हो चुके। वो चाहते हैं कि मुसलमानों का भी इसी तरह से हो जाए और इनके अंदर से जज्बा ईमानी निकाला जाए। लेकिन ये उम्मत मर सकती है, अपने सीने से जज्बा ईमानी कभी भी खत्म होने दे सकती। मैंने ये बात आपको बारहा मर्तबा कही है, अगर हम अपना मुहासबा करें, अमलन हम कमजोर होंगे, जरूर होंगे, लेकिन अगर जज्बा ईमानी की बात आ जाए, और हर एक को अल्लाह ने जज्बा ईमानी अता फरमाया हुआ है, और हमारे सीने में उमड़ते हुए जज्बात, ये जज्बात का एक तूफान है। अगर आज भी हम इसको अमलन इस्तेमाल कर लें, अल्लाह ताला मुसलमानों को इज्जत अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। आए अपने आप को और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर कुरान के निफाज के लिए अपने आप को तैयार करें। हम यहाँ पे कुरान का निज़ाम चाहते हैं, इसके अलावा कोई निज़ाम काबिल कबूल नहीं है। मैंने ईद के ऊपर ऐसे बिल्कुल इशारतन कहा था कि ये पार्लिमानी निज़ाम, ये जमहूरी निज़ाम, ये जब इनकलाब फ्रांस हुआ, उन्होंने अपने निज़ाम को तरतीब दिया, तो वहाँ का सारा निज़ाम उठा के हमारे ऊपर थोप दिया गया। हम फ्रांस के इनकलाब को या उनके निज़ाम को नहीं मानते, हमें अल्लाह ने अपना निज़ाम अता फरमाया हुआ है। हमारा कुरान का अपना निज़ाम है, हमारी मईशत अपनी, हमारी मुआशरत अपनी, हमारे इक्तसादियात अपनी और हमारे सियासियात अपनी, हमारा मामला सब कुछ अलग है। अल्लाह ने जब सब कुछ हमें अता फरमाया है तो गैरों की तरफ मुंह उठा के क्यों देखेंगे। इसलिए पहले हमने पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज करना है और इसके लिए हम सब तैयार हैं इंशाअल्लाह, तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह, और इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और सबसे पहले पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर है और पाकिस्तान के अंदर हमने इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश करनी है, हमने मेहनत करनी है। जितने हमारे पास सोर्सेज हैं, जितने हमारे पास जराए हैं, हम अपने दायरे में रह के ये काम करेंगे तो यकीनन एक एक लम्हा अल्लाह ताला हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह में रकम फरमा देगा। अपने घर में रह के कोशिश कर लें। सबसे पहले अपने ऊपर इस्लाम नाफिज करें। क्या? अपने ऊपर अपनी जात के ऊपर। देखे ना, मकान खरीदना है तो मैंने बैंक से लोन ले लिया है, वहां से मैंने सूद ले लिया है। मैंने गाड़ी लेनी है तो फिर मैंने जाके बैंक से सूद ले लिया है। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? माल के लिए अपना सब कुछ बर्बाद करना। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी, लेकिन जो खौफ मुझे अपनी उम्मत के ऊपर है वो ये है कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मौत से नफरत करेंगे और माल से प्यार करना शुरू करेंगे। जब माल से प्यार शुरू हो जाएगा तो मौत से नफरत जो है वो पैदा हो जाएगी। हर शख्स मरना ही नहीं चाहता। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप यहाँ पे बैठे हैं, हम कुर्बानी देने को तैयार ही नहीं है। कोई तैयार कुर्बानी देने के लिए? मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे मकान का क्या बनेगा, मेरी फुलान प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, ये सब कुछ जब माल तुमने कमाया हुआ है सब कुछ, तो फिर मौत के लिए मोहब्बत पैदा हो सकती। और सहाबा का और रसूलुल्लाह के गुलामों का मयार तो ये है, वो कहते हैं मौत उस वक्त आएगी जब अल्लाह का फैसला आएगा, उससे पहले मौत आ सकती, उससे पहले। इसलिए हमें कुर्बानी के लिए तैयार होना है, हमें अल्लाह ताला के निज़ाम को कायम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और यही वो निज़ाम है, जब कायम होगा तो पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली आ जाएगी इंशाअल्लाह। ये अफगानिस्तान के अंदर कुछ अरसे के लिए निज़ाम कायम हुआ इस्लाम का, कुछ अरसे के लिए, कता नजर इसके कि हम उसकी हिमायत करते हैं या नहीं करते। वो गिरोह इस तरह का था, हम उसको अच्छा कहते हैं या नहीं कहते, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात कर रहा हूं कि हमें मुसद्दका जराए से ये इतलात मिली और अखबारात में ये चीजें छपी हुई हैं। जो लोग उस दौर में वहां पे गए, मेरे अपने अजीज वहां पे उस दौर में एक कारोबारी सिलसिले में गए, तो उन्होंने बताया कि अगर सोना सड़क पे पड़ा हुआ है तो किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखना, जिसका है वो 2 दिन के बाद वहीं से आके उठाएगा। ये निजाम वहां पे कायम हुआ। और ये अल्लामा इकबाल के जो बेटे हैं जावेद इकबाल, ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म के सबसे बड़े दावेदार हैं। और उन्होंने जब दौरा किया अफगानिस्तान का, वहां से जब आए पेशावर में, तो वापस आते साथ ही उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने, इकबाल के बेटे ने, हैं वो लिबरल इकबाल के बेटे, लेकिन ये कहते हैं कि जो निजाम मैं अफगानिस्तान में देख के आया हूं, अगर 2-4 मुल्कों के अंदर ये निजाम और कायम हो जाए और ये पूरी दुनिया के ऊपर आश्कार हो जाए, तो पूरी दुनिया अपने निजामों को छोड़ दे और इस्लाम का निजाम अपनाने के लिए तैयार हो जाएगी। ये आज भी इस्लाम के निजाम में इतना दम है, इतनी पावर है, लेकिन वो कहते हैं, इकबाल कहता है कि इब्लीस ने अपनी मजलिस से शूरा को बुलाया और कहता है अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार,
अल हज़र, और शर पैगंबर ना हो जाए कहीं इनके ऊपर आश्कार। इकबाल कहता है फिर इब्लीस ने कहा जल्दी जल्दी इनके ऊपर हमला करो, 9/11 का जो है मंसूबा बनाओ और उसामा बिन लादेन को उसका जिम्मेदार ठहराओ और अफगानिस्तान के ऊपर अपनी फौजें उतारो और ये सिलसिला करो कि अगर ये शरीयत इस मुल्क से बाहर चली गई तो फिर पूरी दुनिया में तो इनकलाब आ जाएगा, पूरी दुनिया में तो मुसलमान गालिब हो जाएंगे, इसलिए हम ये करने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने ये सिलसिला किया और अब भी अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, तो अब आप इस चीज का इंतजार करें वो किस मुल्क के ऊपर हमला करता है। ये नहीं कि यहां से निकल गया तो बस काम खत्म हो गया, लेकिन हमने अपने आप को ठीक करना है, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को अपनाना है और सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें मैं और आप। जब तक अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे तो ये निजाम कभी भी बदल सकता। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान का जज्बा और मुझे ईमान की फरावानी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इलाहुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को इज्जत अता फरमा, उम्मत मुस्लिमा को वक़ार अता फरमा। मालिक जो कलिमात तय्यबा हमने पढ़े तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह एक तस्मीह हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर की सारी उम्मत को इसका सवाब अता फरमा। आइम्माए मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, शारिहीन, सिलसिला आलिया चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, कादरिया, चिश्तिया, अवैसिया, तमाम सलासल के बुजुर्गान दीन को पेश करते हैं, कबूल फरमा। शुहदाए बदर से लेके शुहदाए करबला तक पेश करते हैं, कबूल फरमा। शुहदाए करबला से आज तक जितने लोग इस्लाम के लिए शहीद हुए सबको पेश करते हैं, कबूल फरमा। इलाही खुसूस बिल खुसूस हम अपने फ़लस्तीनी भाई जो शहादत का जाम पी गए उनकी रूह को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन उनके दर्जात बुलंद फरमा। मालिक वो माएँ जो अपने बेटे कुर्बान कर रही हैं उनकी इज्जतों में इजाफा फरमा दे। इलाही उनको वक़ार अता फरमा दे और उनको इस्तिकामत अता फरमा। उम्मत मुस्लिमा को उनकी मदद के लिए पहुँचने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूलिही खैर खल्क़िही मुहम्मद।